जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। आज हम पासा एक्ट पर चर्चा करेंगे जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में इस वजह से बना हुआ है क्योंकि दिल्ली में इसे लागू किया जा रहा है। ये एक्ट पहली बार जब लाया गया था तो ये गुजरात में लाया गया था। एक तरीके से कहा जाए कि ये गुजरात के द्वारा या गुजरात की विधानसभा के द्वारा बनाया गया कोई एक कानून है जो गुजरात में लाया गया था। अब उस एक्ट को दिल्ली में भी लागू करने की बात की जा रही है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी कुछ समय पहले हम लोग ये देख रहे थे कि दिल्ली में लगातार अपराध के मामले बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गए, चाहे वो चेन स्नैकिंग हो या फिर लूट मार हो या इसके साथ साथ ड्रग पैलेट्रिंग हो यानी नशीली दवाओं का व्यापार हो। इन सब चीज़ों पर बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने बहुत ही जो है सख्ती के साथ इसका विरोध किया और विरोध करते हुए एलजी से ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमें जो है दिल्ली पुलिस अपने अंडर चाहिए। दिल्ली पुलिस नाकामयाब है अपराध को कंट्रोल करने में, ऐसा इन्होंने कहा। और कई पत्राचार चले एलजी के बीच में और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में। और इस बीच एलजी ने एक चीज को अप्रूव किया। ये अप्रूव किया कि पासा एक्ट को दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए, जो दिल्ली का जो कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी कई स्तर पर की गई हैं कि पासा एक्ट से किस तरीके के कुछ जो मूल अधिकार है वो हनित होते हैं या अन्य चीजों पर भी इस पर चर्चा की गई है। तो न्यूज यही बनी हुई है अभी की हमारी, जो एक न्यूज बनी हुई है हमारी वो यही बनी हुई है कि व्हाट इज द गुजरात लॉ द एलजी हैज अप्रूव फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया है। जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है बीके सक्सेना, इसने दिल्ली के लिए अप्रूव कर दिया है कि इस एक्ट को दिल्ली में लागू किया जाए। जिससे क्या होगा, जिससे दिल्ली की जो पुलिस है उसको और ज़्यादा पावर मिल सके। किसके लिए और ज़्यादा पावर मिल सके? अपराधों को कम करने के लिए, अपराध पर शिकंजा कसने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। यानी कि जो एलजी हैं उन्होंने इस पर क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव कर दिया है। यानी कि वीके सक्सेना जो कि रिसेंटली गवर्नर है, इन्होंने इसे अप्रूव किया है। द दिल्ली होम डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985। यानी कि अगर आप पासा की फुल फॉर्म जानना चाह रहे हो इतनी देर से कि भाई पासा की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985। इसको अब नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में लागू किया जाएगा। और ये कब आया था? 1985 में ये एक्ट आया था। इस पर हम आगे और चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। ये सूचना कुछ ये है कि जीएस प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट हमने देखा। एग्जाम पेपर जो उसका प्रीलिम्स का पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो भी हमने देखा। जिसको देखने के बाद हमें ये लगा कि हमें आता तो है लेकिन हम उसे कर नहीं सकते। ऐसी क्या चीजें उसमें थी, और यहाँ तक कि जो करंट अफेयर्स का भी मैटर था वो रिसेंट का ना होकर 2 साल पीछे से अब तक का पूरा करंट अफेयर्स भी उठाया हुआ था। क्वेश्चन बनाने के, चाहे वो इकोनॉमी के क्वेश्चन हो, पॉलिटी के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के हो या ज्योग्राफी से हो या अदर सब्जेक्ट से, जो क्वेश्चन बनाने के जो तरीके थे वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हो गए हैं। तो उस डायनामिक ट्रेंड को समझते हुए, उस फ्रीक्वेंसी को, यूपीएससी की उस मेंटल फ्रीक्वेंसी को समझते हुए हम एक बैच लेकर आए हैं जिसे हमने RFR मेथड पर शुरू किया है। और ये इस बैच का यही एक उद्देश्य है कि आपका प्रीलिम्स बहुत ही आसान तरीके से निकल जाए। इसमें 12,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और प्रैक्टिस इन द सेंस ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन आ गया आपके सामने और हमने आंसर बता दिया और अगले प्रश्न पर बढ़ गए। ऐसा तो हर कोई सामान्य करता है। तो हम क्या अलग कर रहे हैं? हम अलग ये कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस भी हम तराश कर लेकर आ रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर, उस लेवल पर लेकर आ रहे हैं जो लेवल इस समय यूपीएससी ने अपना सेट किया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि 2024 का प्रीलिम्स जीएस का उनका बहुत ही अच्छा जाए, वो इस बैच को तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लें। अगस्त में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि अभी से ही अपना नामांकन करा दें, क्योंकि अंतिम समय या अंतिम डेट आते आते क्या होता है कि सर्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो तुरंत ही जो है आप लोग अपना
रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऐप पर जाकर, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर आप ओजांक IAS एकेडमी के इस शुरुआत का हिस्सा बन सकते हैं, इसके पीछे की जो कामयाबी है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और और जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पोस्टर पर भी नंबर दिख रहा है, और इसके अलावा जो कि नंबर आपको सामने चलता हुआ भी दिख रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं पासा एक्ट पर। तो हमारा जो ये पासा एक्ट है गुजरात में जो आया, गुजरात में पासा एक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो गुजरात पासा एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये है क्या, तो प्रिवेंशन ऑफ सोशल एंटी एक्टिविटीज एक्ट 1985। तो 1985 में ये एक्ट वहां पर आया था। और ये किस लिए लाया गया, इसके पीछे का कारण क्या था, ये क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि किसी को गिरफ्तार करने का ये एक अधिकार देता है, डिटेंट करने का ये अधिकार देता है। किन मामलों में, बूटलेजर्स, डेंजरस पर्सन, कोई खतरनाक व्यक्ति है, ड्रग ऑफेंडर जो नशीली दवाओं को बेच रहा है, खरीद रहा है, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स यानी कि जो मानव तस्करी है, वो तस्करी लगातार हो रही है, ये भी एक बड़ा अपराध है इस चीज को लेकर। प्रॉपर्टी ग्रैबर यानी कि किसी की संपत्ति को हड़पने वाले जो लोग हैं, इन सभी के लिए प्रिवेंटिव वॉट देयर एंटी सोशल एंड डेंजरस एक्टिविटीज प्रोड्यूसल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र को, लोगों के जो रहन सहन है, उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी जो कि एक शांत स्वभाव भाग में, एक शांत वातावरण में बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, कोई ना कोई एक अपराध बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इस तरीके का जो पहली बार जो ये कानून को पब्लिश किया गया था, वो कब किया गया था, गुजरात गवर्नमेंट ने अपने गैजेट में कब किया था, 27 मई 1985 में इसको किया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के अपराधों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये नहीं, समय जब बदला कि 1985 है, क्या है 1985, 1985 के बाद समाज बदला, रहन सहन बदला, आर्थिक सामाजिक स्थितियां बदली, तो इसके साथ अपराध के भी कुछ तरीके बदले, अपराध करने के कुछ तरीके बदले। जैसे तो इसके बाद क्या किया गया कि 2020 में 2020 में क्या किया गया, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गुजरात सरकार ने, और इसमें कुछ और जो ऑफेंस हैं, अपराध हैं, उनको शामिल किया गया। जैसे गैम्बलिंग को शामिल किया गया, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स जो चल रहे थे उनको खत्म करने की बात की गई, ऑफेंडर्स ऑफ काउ शेल्टर्स यानी कि जो गौ हत्या या जो ऐसे कारखाने थे जिसमें गाय को काटा जा रहा था, है ना, उसका बीफ बेचा जा रहा था, बीफ बेचने वाले। इसके साथ ही सेक्सुअल ऑफेंसेस को इसमें शामिल किया गया, साइबर क्राइम को भी इसमें शामिल किया गया, दोज इन्वॉल्व्ड इन द रिपीटेड ऑफेंडर्स एंड आर्म्स एक्ट को भी इसमें शामिल किया गया। यानी कि 2020 में और भी ऐसे कई अपराधों को इसमें पासा एक्ट में शामिल किया गया। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर ये कानून लागू हो जाता है तो दिल्ली पुलिस को एक अधिकार मिलता है किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंट करने का। अब ये प्रिवेंशन होगा कैसे, इस प्रिवेंशन के तरीके क्या होंगे, तो यहां पर प्रिवेंशन या डिटेंशन के जो तरीके हैं, वो डिटेंशन कैसे होगा, क्या रूल है डिटेंशन का। यहां पे अगर हम देखें तो इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को, सरकार को ऐसा लग जाए, ऐसा पता चल जाए कि कोई व्यक्ति क्या हो रहा है कि वो समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उसका अपराध जो है अपने आप में अक्षम्य है, ठीक है, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ऐसा किसको लग जाता है, सरकार को लग जाता है, पुलिस को लग जाता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उस पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है। सेटिस्फाई है ना, द स्टेट गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो व्हाट अ व्यू टू प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर नुकसान पहुंचाने वाला वह कोई कार्य करता है, अगर ऐसा या करने वाला है, ऐसा उसे लगता है, किसको, सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है, प्रशासन को लगता है, तो वो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा इसमें सेक्शन 3 में इसको एक डिटेंशन का एक प्रोसेस इसमें बताया गया है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि इसे
उस समय जब गुजरात के लिए है अगर ये, तो गुजरात में कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इस थाने का है, थाने का क्षेत्र आता है तो इसे जो है वहीं से गिरफ्तार किया जाएगा। इस तो यहाँ पर जो है रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू डिटेंशन फॉर अनदर विद इन द स्टेट, और इसके साथ ही उसे डिटेंड जो है एक दूसरे क्षेत्र में भी किया जा सकता है, यानी गिरफ्तार कहीं और किया गया और जेल में कहीं और रखा गया, ऐसा भी इसमें किया जा सकता है। तो ऐसा ही दिल्ली में भी होगा। जब दिल्ली में ये कानून लागू हो जाएगा कंप्लीटली पूरी तरीके से, गैजेट में आ जाएगा, तब क्या होगा यहाँ पर कि दिल्ली में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक चौकी या थाने का जो एक क्षेत्र अधिकार होता है उससे अलग हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ऑफेंडर है या अपराधी है तो यहाँ पर ये काम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी द ऑफेंडर मस्ट हैव मोर देन वन एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट हिम, लेकिन जो अपराधी है उसके अगेंस्ट जो है पुलिस में, ये पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर तो होनी ही चाहिए, है ना। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार ही किसी को भी आप चले गए और तुरंत उठा लिया, है ना, ऐसा नहीं। उसका कोई एक क्राइम हिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहां पर इस बात को यहां पे साफ साफ बोल दिया गया है। क्या बोला गया है? एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट हिम एट एनी पुलिस स्टेशन विद इन द स्टेट, उस स्टेट में, है ना, जिस स्टेट में लॉ ये कानून लागू है उस स्टेट में क्या हो, उस स्टेट में किसी थाने में उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही जो ऑफेंडर है उसको अंडर पासा कौन बुक कर सकता है? जिस क्षेत्र में वो रहता है, जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र का जो क्षेत्राधिकारी है, वहां का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिस ऑफिसर के अंडर आता है, वही पासा को उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है? बुक कर सकता है। उसका नाम इस एक्ट में उसका बुक कर सकता है या उसके अगेंस्ट इस एक्ट के अंडर लाया जा सकता है। जिस क्षेत्र में वो रहता है कोई व्यक्ति और उस क्षेत्र का जो अधिकारी है, ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वही वो पासा एक्ट में उसके नाम को डाल सकता है। इस चीज को भी यहां पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम आगे देखें तो आप लोगों के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण सूचना है वो यही है कि द इंडिया वे, जो कि एक बुक है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, एस जयशंकर जी के द्वारा ये लिखी गई किताब है, तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं कि ओजांग सर अपने लेक्चर्स के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन के क्या वर्तमान समय में एस्पेक्ट्स हैं, संबंध है, जो संभावनाएं हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। इस किताब को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने में वो एक तरह से लगेगा कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़े, तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाता है। तो उस सीक्वेंस को लाने के लिए जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं, तो ओजांग सर के इस लेक्चर, ओजांग सर के इन लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर ये जल्द ही शुरू हो गई है और शुरू हो भी गई है, कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं और रेगुलर चल भी रहा है। तो सभी लोग, ये बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन है, तो सभी लोग इसे जो है ले सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी पासा एक्ट पर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो इस एक्ट को कई बार गुजरात हाईकोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है। ऐसा देखने को मिला है कि इस एक्ट का यूज मोस्टली जो है जब चुनाव होते हैं तो उस समय किया जाता है, कि मतलब कोई ऑपोजिशन पार्टी का है और दो पार्टियां लड़ रही हैं या दो नेता हैं किसी क्षेत्र में, किसी के अगेंस्ट, तो नेता हमारे, हम लोग जानते हैं कि इतने भोले भाले तो होते नहीं कि उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर ना हो पूरे स्टेट में, तो एक एफआईआर तो होती ही है। उस बेस पर क्या कर लिया जाता है कि उनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। जो मतलब पार्टी ऐसे पावर में होती है तो उसके पास पुलिस होती है, तो ये एक माना जाता है, ये हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के ही स्टेटमेंट्स हैं कि माना गया है कि इसका मिसयूज भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर इसको लागू किया जा रहा है तो इसको एक सही मैनर में लागू किया जाना चाहिए। तो इस एक्ट के लागू, दिल्ली में लागू होने से क्या एक प्रभाव पड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि अपराधों में एक कमी हमें देखने को मिलेगी? तो इस पर कमेंट करके जरूर हमें बताएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरीके के एक और महत्वपूर्ण न्यूज और सूचना के साथ। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। जय हिंद।